पेप्टिक अल्सर होते हैं एक तरह के सोर यानी कि घाव जो डेवलप हो जाते हैं आपके जीआई ट्रैक्ट में। प्रॉपर टेस्ट में अगर आपको पेप्टिक अल्सर पॉजिटिव आता है तो इमीडिएट उसके ट्रीटमेंट प्लान पे हमें ध्यान देना चाहिए। किसी भी तरह के गट इशू में स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हाय, मैं हूँ डाइटिशियन शिल्पी गोयल और आज गट सीरीज में हम आपसे बात करेंगे पेप्टिक अल्सर की। हमने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं गट सीरीज में, अलग अलग टॉपिक्स पे बात की है। पेप्टिक अल्सर की अगर बात करें तो पेप्टिक अल्सर होते हैं एक तरह के सोर यानी कि घाव जो डेवलप हो जाते हैं आपके जीआई ट्रैक्ट में। 3 जगह पर ये अल्सर पाए जा सकते हैं, आपके डिओडेनम में, इसोफेगस में और स्टमक में। जो हमारे स्टमक का एसिड होता है वो उसके प्रोटेक्ट करने के लिए स्टमक के अंदर एक लाइनिंग होती है जिसे म्यूकस लाइनिंग कहा जाता है। स्टमक का एसिड इतना स्ट्रांग होता है लेकिन इस म्यूकस लाइनिंग के कारण हमारी जो स्टमक की स्किन है वो उस एसिड से खराब नहीं होती है। लेकिन जब या तो स्टमक का एसिड बढ़ जाता है या फिर ये म्यूकस लाइनिंग अफेक्ट हो जाती है तो इन जगहों पर सोर डेवलप हो जाते हैं। इसकी कई वजह हो सकती है लेकिन 2 वजह जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाई की गई है वो है पाइलोरी, एच पाइलोरी नामक एक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से जो कि म्यूकस लाइनिंग को अफेक्ट कर देता है, जिसके कारण डिओडेनम में या इंटेस्टाइन में, इसोफेगस में या स्टमक में इस तरह के सोर या अल्सर डेवलप हो जाते हैं। सेकेंड, अगर आप लंबे समय तक पेन किलर्स यानी कि नॉन स्टेरॉइडिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एस्पिरिन टाइप की ड्रग्स आप खाते रहते हैं तो भी आपका ये जो म्यूकस लाइनिंग है ये अफेक्ट हो जाता है। अगर आपको पेप्टिक अल्सर हो गया है तो कुछ चीजें इसे बहुत ही ज्यादा एग्रीवेट कर देती हैं, जिसमें आपकी ईटिंग हैबिट्स और लाइफ स्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, अगर आप तला हुआ खाते हैं या फिर आप कैफीन बहुत ज़्यादा लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्मोक करते हैं, गलत टाइमिंग पे खाते हैं, एक साथ ज़्यादा फूड लेते हैं तो आपकी ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वर्स हो सकती है। पेप्टिक अल्सर के अगर लक्षणों की बात की जाए तो चेस्ट में बहुत बर्निंग सेंसेशन होना, आपको बहुत पेन रहना, ब्लोटिंग होना, नॉशिया की फीलिंग होना, ये सब कुछ कॉमन लक्षण है जो कि हर गट इश्यूज में होते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर टेस्ट में अगर आपको पेप्टिक अल्सर पॉजिटिव आता है तो इमीडिएट उसके ट्रीटमेंट प्लान पे हमें ध्यान देना चाहिए, जिसमें आपकी डाइट और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नो डाउट अगर इस पेप्टिक अल्सर का कारण आपका एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक्स भी लेनी पड़ेगी, और अगर इसका कारण पेन किलर्स आपका लगातार यूज कर रहे हैं और उसके कारण आपको पेप्टिक अल्सर है तो इमीडिएटली आपको पेन किलर का यूसेज को स्टॉप कर देना चाहिए। लेकिन हर एक ट्रीटमेंट मोड पे आपकी लाइफ स्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ तक डाइट का सवाल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो सारे स्टिमुलेटिंग चीजें जो कि स्पाइसी, मिर्च मसालेदार खाना और कैफीन युक्त भोजन तो हमें अवॉइड करना ही है। हाई शुगरी बेकरी प्रोडक्ट्स ये सब हमें बंद करना ही है। साथ ही साथ हमें ध्यान देना है कि डाइट में विटामिन ए और सॉल्युबल फाइबर अच्छी मात्रा में रहे, क्योंकि ये आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देने में हेल्प करता है। विटामिन ए की अगर बात करें तो सभी येलो ऑरेंज कलर की चीजों में विटामिन ए पाया जाता है, जैसे कि पपाया, गाजर। इसी तरह सॉल्युबल फाइबर की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजों में सॉल्युबल फाइबर होता है, जैसे कि ओट्स, सीलियम हस्क जिसे हम इसबगोल के नाम से जानते हैं, स्वीट पोटैटो, इसके अलावा गाजर, इन सभी चीज़ों में सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है। तो अगर हम आपके पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट प्लान को बना रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिलकर अपना पूरा रूटीन और डाइट चॉकआउट करें। और ये बात ध्यान रखें कि किसी भी तरह के गट इशू में स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आप अपने रूटीन में हैप्पी हॉर्मोन्स कैसे सिक्रेट हो इसका भी ध्यान रखें।